लास्ट में हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन किए थे, है ना। देखिए आपको याद होगा D/90 और G/100 और इक्वल टू R/π/2 आपका, है ना। या फिर 2 को चाहे तो आप ऊपर भी ले जा सकते हो। तो यही हमारा रिलेशन बना था और हमने कहा था कि इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक दे करके और दूसरा आपसे क्या करता है, पूछता है। जैसे पिछले क्लास से आगे मान लेते हैं आपका 40 ग्रेड दिया हुआ है और कह दिया कि 40 ग्रेड को डिग्री में बदले। 40 ग्रेड को डिग्री में बदले, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए हम इन दोनों से चलेंगे। ग्रेड देके डिग्री पूछ रहा है या डिग्री देके ग्रेड पूछे, इन दोनों से चलेंगे, उसको इग्नोर करके चलो। तो बताइए डिग्री में बदलना है ना, डी पूछ रहा है तो D/90 और इक्वल टू जी फॉर ग्रेड। ग्रेड कितना दिया है, 40 दिया, और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको वहां पर काटिए तो 20 से कटेगा, 2 बार में 20 से कटेगा, 5 बार में, और 5 से कटेगा 18 बार में, नीचे नीचे। तो बोलिए डी का मान कितना देगा, 18 दूना 36 डिग्री में कह रहे हैं तो 36 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई एक दे करके और दूसरा आपसे पूछेगा तो आप इसी रिलेशन का प्रयोग करिएगा, है ना। अगला एक सवाल, मान लेते हैं कि यहां पर रेडियन दिया हुआ है कुछ, (9π/10 दिया हुआ है और क्वेश्चंस कह दिया कि इसको आप डिग्री में बदलो। डिग्री में बदलो 9π/10 को डिग्री में क्या करना है, बदलना है। अब बताइए ये पाई के फॉर्म में है तो पाई का फॉर्म में होने का मतलब क्या है, वो रेडियन के फॉर्म में है। रेडियन में अगर एंगल है तो समझो इन फॉर्म ऑफ पाई, पाई के रूप में जो भी एंगल रहेगा वो रेडियन में ही होगा। यहां पर दिया है 9π/10 तो ये रेडियन है, पाई देख के हम समझ गए कि ये रेडियन है। और इसको बदलना किसमें है, डिग्री में बदलना है। डिग्री में बदलना है कैसे होगा, तो देखो इन दोनों से हम चलेंगे। क्यों जी, रेडियन दिया है और डिग्री पूछ रहा है तो इन दोनों से हम चलेंगे। आइए यहां पे हो जाएगा D/90 अब बराबर में रेडियन, रेडियन कितना दिया है बोलो, 9π/10 और इंटू में 2 और बटा में पाई हो गया। नहीं, अब देखो ये पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। अब देखो नीचे में 0 है तो इधर वाला 0 कट गया तो D बराबर कितना हो जाएगा, देखो 9 9 81 और 81 दूना 162 यानी 162 डिग्री आंसर हो जाएगा। और मैं जानते हो इसको ऐसे भी बना सकते थे आप, और मैं ऐसे ही बना सकते 9π/ क्या है 10 है, 9π/10 है। तो यहां पर इसको क्या करेंगे, 9 और पाई के जगह पे लिख देंगे 180 और बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। जैसे दूसरा तरीका इसको डिग्री में बदलने का क्या बड़ा सरल बात है, जो पाई दिख रहा है वहां पर सीधे 180 डिग्री आप बैठा दो। अब देखिए एक 0 नीचे और एक 0 कट गया ऊपर तो 18 हमें 162 डिग्री हो गया, बिना इसका यूज के हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि रेडियन में रहेगा और डिग्री में बदलना रहेगा तो एक तो तरीका है कि पाई का मान डायरेक्ट यहाँ 180 रख के काट दो, आंसर हो जाएगा। और नहीं तो फिर इन दोनों से चलिए, डी का मान पूछ रहा है तो डी बटा में 90 और आर का मान 9π/2 इंटू 2 और बटा में पाई। ये पाई से पाई खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 जाके गुणा हो, 9 में 81 दूना 162 डी का मान हो गया। तो कहने का मतलब इस रिलेशन का हम प्रयोग कब करते हैं, जब एक एंगल को दूसरे रूप में क्या करना हो, बदलना हो। याद हुआ सबको, क्या लिखा हुआ वहां पर, D/90 बराबर G/100 बराबर 2R/π, ये याद रखना है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए देखो जी, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, सबको पता है बात ये। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, सबको पता है। अब देखो यहां से 1 रेडियन बराबर, पावर पे छोटी सी है माथे पर, रेडियन को बता रहा है, कल बताए थे हम। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 और बटा में पाई डिग्री हो जाएगा, है ना। इसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, यहां पर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। यहां पर हो गया ये 180 और पाई का मान देखो यहां पर हम रखेंगे 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। देखिए तो 2 से कटेगा ये 90 बार में और 2 से कटेगा ये 11 बार में, और ये 7 चला जाएगा कहां, ऊपर। तो 90 का 7 गुना 630 और बटा में 11 हो जाएगा। अभी देखो ये सब डिग्री में है, 180 क्या था ये डिग्री, इधर रेडियन है इधर डिग्री है, तो 1 रेडियन इक्वल टू हुआ, पाई को नीचे लाएं, है ना। तो ये चीजें डिग्री में आपको मिला है ना, ये चीजें जो है वो डिग्री में मिला है। तो ऐसा करिए, यहां पर आप डिवाइड करिए जरा, डिग्री है तो 11 से भाग दीजिए, 11 पंचे 55, अब बचा कितना, 8 पे 0 80, तो 11 सते 77, 77 शेषफल कितना बचा 3, यानी 57.3/11 डिग्री हो गया आपका, समझे ना। अब देखो एक चीज की जानकारी आप सबको होना चाहिए, आप सबको पता होनी चाहिए, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। देखिए एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। देखिए अगर पावर में, अगर ऊपर में अगर एक लकीर से सीधा खींचा है तो ये मिनट को बताता है, और अगर डबल लकीर से खींचा गया तो सेकंड को बताता है, याद रखिएगा। ये सेम एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया आपका, ये चीजें यहां पर है। देखिए यहां पर जब डिवाइड किए तो हो गया 57.3/11 डिग्री हो गया, है ना। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाओ, आप इसको यहां पर आगे बढ़ाओ, देखिए ये हो गया यहां पर 57 डिग्री, और ये जो 3/11 डिग्री दिख रहा है ना, ऐसे पूरा ये डिग्री है, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, बट ये जो डिग्री आपको दिख रहा है ना, इसको मिनट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इस डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे, और 1 डिग्री में क्या मिनट, तो इतना डिग्री में कितने मिनट, तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। तो ये मिनट में हो जाएगा आपका। चलिए तनी देखिए तो यहां पर कितना आ जाएगा, 57 डिग्री और 60 थी 180/11, 180/11 मिनट, 11 से भाग दिए 180 में, 16 बार में भाग लगा क्या, 16 बार में भाग लगा तो 11 16 में कितना होता है 176, और शेषफल कितना बचा 4, तो 16.4/11 ये हो गया आपका मिनट। इसको ऐसे लिखो, देखो 57 डिग्री 16 मिनट, और फिर ये जो 4/11 है ना मिनट, इसको फिर 60 से वापस गुना करिए ताकि ये सेकंड बन जाए आपका। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, देखो 57 डिग्री 16 मिनट, देखिए 60 चौके 240 में 11 से भाग दीजिए तो 21, 22 से थोड़ा कम आपका है, तो यहां पर हम कहेंगे 22 सेकंड, और यहां पे कह देंगे अप्रोक्स, यानी कहने का मतलब यहां से आपको क्या निकल गया जानते हो, कि 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड आपका होता है, समझे। यहां के बाद आपका ये है, ये है, ये है, ये है। तो कहने का मतलब अनेकों बार जो है एग्जाम में ये पूछा गया है कि 1 रेडियन का मान निम्न में से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, 21 पॉइंट समथिंग आता है, थोड़ा 22 के ज्यादा करीब आता है।
देखो ना लास्ट में कितना है, 60 चौके 240, 240 में 11 से आप खुद भाग देकर देख लीजिए तो लगभग 22 के करीब जाता है, 22 से थोड़ा ही कम रहता है आपका, आप देख लीजिए भाग दे करके, इसलिए यहाँ पे हम 22 सेकंड कहें अप्रॉक्स। 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है, नोट करिएगा। 1 रेडियन का मान हो गया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड हो गया आपका। ये वैल्यू को क्या करना है, याद कर लेना है। 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, यानी एक जो अनेकों एग्जाम में पूछा गया है, 1 रेडियन का मान निम्न में से कौन सा है, और 4 गो ऑप्शन ये दिया हुआ है, उसको पहचानना है 57 16 22 वाला कौन सा है। ऐसे 21 भाग नॉर्मल देखिए 21 पॉइंट समथिंग है ना, लेकिन 21 और 22 में 22 के करीब डाटा यहाँ पे मिलता है, इसलिए 22 सेकंड हमने यहाँ पे कहा है, अप्रॉक्स लगा दिया है। पहले डिग्री आया उसको फिर मिनट में बदले, फिर मिनट आया उसको हम सेकंड में बदलते चले गए, और वहां पे क्या लिखा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, अगर डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई, और यदि कभी मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 60 से मल्टीप्लाई हमने किया है जहां जहां हमने बदला है वहां पर। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलिएगा। एक समकोण में कितना डिग्री, और 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में, और 1 रेडियन का मान कितना हो गया, ये एक लंबे समय तक याद रहना चाहिए, है ना। हाँ, एक लंबे समय तक याद रखना चाहिए। ये 1 रेडियन का मान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड आपका, है ना। यहां पर एक सवाल लिखिए तो मैं बोल रहा हूं, किसी त्रिभुज का 2 कोण क्रमशः, एक क्वेश्चन लिखेंगे, किसी त्रिभुज का, किसी त्रिभुज का 2 कोण क्रमशः 1/2 और 1/3 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण डिग्री में ज्ञात करें या अंश में ज्ञात करें। डिग्री को हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं। किसी त्रिभुज का 2 कोण क्रमशः 1/2 और 1/3 है, तो तीसरा कोण अंश में ज्ञात करें, बस यही क्वेश्चन है। आप देखो यहां पर कोण, यहां पे हमने क्या कहा, किसी किसी त्रिभुज में ऐसे कितने कोण होते हैं, 3 कोण, जिसमें से 2 कोण दिया है, एक कोण 1/2 है और दूसरा कोण 1/3 है। देखो इसके साथ हमने कुछ नहीं बोला, ना डिग्री बोला, ना रेडियन बोला, ना ग्रेड बोला, बोला क्या नहीं, मतलब एक तरह से मान के चलो कि यूनिट लेस है, तो यूनिट लेस एंगल जो होता है ना वो रेडियन में होता है, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यूनिट लेस एंगल रेडियन में होता है, कल भी हमने इसकी चर्चा किया था, है ना। कभी कहेगा यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि 1/2 और 1/3 कोण है त्रिभुज का, तो ये मान के चलो कि ये किस में है, रेडियन में।
अगर कोई कह दिया 1/2 डिग्री तब तो खैर डिग्री हो गया, लेकिन अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब समझो ये रेडियन में है। और तीसरा कोण हमको अंश में, अंश मतलब क्या होता है, डिग्री। डिग्री का हिंदी नाम अंश है। डिग्री में आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको तीसरा कोण निकालना है, बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का मान रेडियन में कितना होगा, पाई, है ना। और अगर इसमें से हम 1/2 और 1/3 को घटा देंगे तो क्या तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। तीनों कोण के सम में से यदि हम 2 कोण को घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा, है ना। तीसरा कोण आपका निकल जाएगा। तो वही हमने किया, तीसरा कोण निकालना है तो तीनों कोण का सम कितना, पाई, जो कि रेडियन में है, और उसमें से 2 कोण जो दिया है रेडियन में घटा दिया। देखो रेडियन में से रेडियन ही घटेगा, डिग्री में से रेडियन अलग अलग जाति का नहीं घटेगा यहां पर। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ आप, तो पाई, पाई का मान क्या लेंगे, 180 नहीं ले सकते, 180 क्या होता है, डिग्री। तो पाई का मान ले लो 22 देखो पाई का मान होता है 22/7, यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं है, मतलब है किसमें हो गया, रेडियन में हो गया। हाँ, अब रेडियन में से ही रेडियन घटेगा, कभी डिग्री में से रेडियन नहीं घटेगा। तो माइनस का बोलो, इसका एलसीएम कितना, 6 ऊपर 5, भिन्न का जोड़ सब लोग जोड़ सकते हैं, 5/6 आ गया। अब देखो यहां पर एलसीएम कितना हो गया, 42 हो गया आपका, है ना। तो 22 आपका 132 हो गया, और माइनस का 35 हो गया आपका। तो 97/42 क्या हो गया, 97/42 रेडियन हो गया। 97/42 ये रेडियन हो गया आपका, है ना। ये जो है वो इन रेडियन, तीसरा कौन निकल गया लेकिन रेडियन में निकला, लेकिन हमसे किस में मांगता है, डिग्री में मांगता है। तो आपको ये चीज तो बताया गया है, आपको ये चीज जो है बताया गया है, देखो यहां पर कि रेडियन में दिया है और डिग्री में निकालना है, तो इन दोनों से चलेंगे। सही बात है, ये कन्वर्जन हो गया ना, कि रेडियन में दे दिया और डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री में दे दिया रेडियन में पूछ रहा है। तो जब भी कन्वर्जन पर सवाल हो, इसका उसमें बदलना, उसका ऐसे बदलना, इस रिलेशन का हम यूज करते हैं। देखिएगा डिग्री पूछ रहा है तो डी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और बटा में 90 बराबर में आर 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 आर, तो कितना हो जाएगा यहां पर 97 और बटा में 42, है ना जी। और गुना में कितना, अब बटा में है पाई होता है। देखो यहाँ पाई, तो पाई का मान यहाँ क्या लिखेंगे, 22/7 लिख देंगे, सॉरी, अब 22 यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब देखो काफी कुछ कटेगा, 7 से इसको काट सकते हो 6 बार में, और 2 से कटेगा 3 बार में, सही बात है। और 3 से ही कटेगा 30 बार में, 2 से कटेगा 15 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में। अब देखिए डी का मान कितना हो जाएगा, तो 15 गुना में 97 और बटा में 11 हो जाएगा। तो 15 गुना 97 करिए, 15×7 105 का 5, 10, 15×9 135, 10 145 और बटा में 11 हो गया। अब 11 से भाग दीजिए, शायद 132 पूर्णांक ऐसे कुछ आता है आंसर, भाग दीजिए, तो 11 से भाग दीजिए, 11 कम 11, और 3 पर 5 35, तो 11 3 33, और 2 पर 5 25, तो 11 दूना 22, 132.3/11 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। यही सही जवाब है। आपके मटेरियल में भी क्वेश्चन ये होगा। बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि त्रिभुज का दो कोण देख के तीसरा कोण पूछ रहा है, बट रेडियन में है, रेडियन में और डिग्री में पूछ रहा है। तो यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7, ये देखो ये पाई का मान 22/7 यूनिटलेस है, ये रेडियन है। हमें से दो गो कोण जो रेडियन दिया है घटा देंगे, तीसरा कोण रेडियन में निकल गया। रेडियन में तो बड़ा जल्दी निकल गया, लेकिन फिर मेन इसका है कन्वर्जन है, डिग्री में क्या होगा। तो वही लगा दिए हम, D/90 = R इंटू 2 बटा में पाई, पाई का मान 22/7।
इसमें कुछ कहना है किसी को? चलो बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला वगैरह याद है यहां तक? इसके बाद अभी हम क्या करेंगे जानते हैं? अभी हम मतलब थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, थ्योरी खत्म नहीं हुआ। थ्योरी को हम लोग 2-3 पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। अभी जैसे जितना हम लोग थ्योरी किए हैं इस पर अभी बुक का हम लोग सवाल करेंगे, समझे? 3 पार्ट में करेंगे। फिर एक दो और थ्योरी का चलेगा, फिर सवाल करेंगे, फिर एक दो और थ्योरी का चलेगा, फिर सवाल चलेगा। क्योंकि चैप्टर बड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा है। अभी इसका हम लोग को तिगुना चरगुना भी थ्योरी इसका करना है, समझे? थ्योरी खत्म नहीं हुआ है। तो जितना तक थ्योरी हमने कराया है यहाँ तक हम बुक वाला सवाल कर लेते हैं, फिर वापस थ्योरी पर आएंगे। समझ में आया बात? ऐसा ही कराते हैं ना, थोड़ा सा मन भी थोड़ा सा बदल जाता है, होता है कि मन फेर हो जाता है, नहीं कभी ये कभी वो, है ना, अच्छा लगता है। बाकी जो है आप लोग इतना तक याद करिए, थ्योरी में जो जो चीज़ें फॉर्मूलाज वगैरह बताया गया, रिलेशन बताया गया है। बाकी देखिए, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं? ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। कौन सा आंसर आया? 4/5। देखो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो आपका P है और ये जो है वो आपका क्या है? B है। तो H का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ट्रिपलेट से PBH है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ये 3 है और ये 4 है, तो H का मान 5 हो जाएगा, है ना। tan इक्वल टू P/B, ये 3 है 4 है तो ये 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कहता है कि cos थीटा का मान कितना होगा? तो cos बराबर क्या होगा? B/H होगा, B/H होगा। cos बराबर आप सबको पता है B/H, तो B का मान 4 है और H का मान 5 है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट नंबर होता है। tan P/B cos B/H, H तो 4/5, B का मान 4, H का मान 5, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सब जल्दी से लिखना है। 5/14 देख लेते हैं। देखो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा हम लोग थ्योरी में भी ऐसा सवाल किए हैं, है ना। देखिए tan थीटा, tan को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं क्या? साइन ए और बटा में कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए और इक्वल टू 4/5 हो गया। 5 को उधर लेके चले गए नीचे में। अब देखो साइन का रेशियो वैल्यू और कॉस का रेशियो वैल्यू 5, इसमें क्या करेंगे? हम रख देंगे। साइन का रेशियो वैल्यू 4 और कॉस का रेशियो वैल्यू 5 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मैंने इस चीज को थ्योरी में भी आपको बताया था और कई एक सवाल हमने लगभग 3-4 सवाल इस तरह का किया था, थोड़ा थोड़ा सब में कुछ ना कुछ बदलाव था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रेशियो वैल्यू बैठा क्यों देंगे? क्योंकि प्रश्न के अंश में और हर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और पावर क्या है? यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, अंश हर में अगर पावर सेव रहे तभी हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो आइए साइन ए के जगह पे 4 रख देंगे, तो बोलिए 5 चौके 20 हो जाएगा, और कॉस के जगह पे 5 रखेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। और फिर यहां पर साइन है तो साइन के जगह पे कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। और फिर यहां पे कॉस के 5, तो 5 दूना 10।
अब देखो यहां पर सब लोग 20 में से 15 घटेगा तो कितना 5 हो जाएगा, और 4 और 10 जुटेगा नीचे, यानी 5/14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। नहीं, बाकी और हमने तरीके आपको बताया था, कॉस से भाग देने को कहा था, लेकिन उससे भी आसान यही हमारा तरीके था। रेशियो वैल्यू जहां साइन वहां 4 रख दो, जहां कॉस वहां 5 रख दो, लेकिन ये तब रखेंगे रेशियो वैल्यू जब अंश और हर के प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ पावर क्या हो, समान हो। ये बताया गया था कि जब पावर समान रहेगा तभी हम रख पाएंगे। चलिए अगले सवाल पे चलिएगा। इसका आंसर 2। अब देखो कोई विद्यार्थी अगर इसमें ऐसे सोचते हैं, देखो लिखना नहीं है पहले, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। अब बराबर में 1 है, 1 का मतलब 1/1। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि साइन के जगह पर 1 और कॉस के जगह पर 1 रख देंगे, तो ये सोच आपकी गलत है। यहां पर किस आधार पर गलत है, तो आप देख लो, यहां पर साइन पर पावर क्या है, कॉस पावर 1 है ऊपर में, बट नीचे में देख रहे हैं 3 पावर है, और यहां पर 1 है, यानी ऊपर नीचे हर टर्म का पावर क्या है, अलग अलग है। तो पावर जब ऊपर नीचे का अलग अलग हो तो डायरेक्ट रेशियो वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। ये वाला कहानी खत्म, ही नहीं लगेगा ऐसे। तो आपको सर क्या यहाँ पे उचित हो सकता है, तो देखो tan थीटा बराबर क्या दिया है, 1 tan थीटा का मान 1 कै डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब थीटा का मान 45 हो गया आपका। यहाँ पर ऐसे सोचना है, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया आपका, है ना। ऐसे सोचना है इस सवाल में, tan थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान 45 डिग्री। एक नहीं बताया थे वैल्यू चार्ट, तो उसमें ये ध्यान रखना है। अब थीटा का मान 45 हो गया तो इसमें क्या करना है, आपको बैठा देना है, इसमें बैठा देना है। आइए देखते हैं, जो जो दिया है वहां पे थीटा का मान हम 45 बैठाएंगे, अब मान रखेंगे, बोलिए ऊपर में 8, और साइन 45 का मान 1/√2, और फिर यहां 5, और कॉस 45 का मान 1/√2। फिर सुनिए 1/√2 होगा ना साइन 45 का मान, और इसका क्यूब करेंगे, 1/√2 का क्यूब करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा कॉस क्यू, यानी फिर से 2 × 1/2√2 हो जाएगा, और प्लस में 7 गुना 1/√2 हो जाएगा। सही बात है जी। अब देखो यहां पर 8/√2 अब 5/√2 यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13/√2 हो जाएगा। सही बात है। अब सुनो यहां पर सुनिए, ये 2 से तो ये कटिए ना जाएगा, √2 यहां नीचे में, √2 यहां नीचे में, यहां 2√2 है, यहां 2√2 है, तो क्या यहां पर हम 2√2 को एलसीएम कर सकते हैं, है ना। √2 और यहाँ 2√2 को एलसीएम कर लिए, तो बताइए यहां पर कितना हो जाएगा, 1। √2 से इसमें भाग दिए तो 2 बार में, तो यहाँ पर 2, और √2 से इसमें भाग दिए 2 बार में, तो 7 दूना 14 हो गया। अब ये √2 और ये √2 क्या हो गया, कट गया। सही बात है ना। अब देखो इस सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर जाएगा, 13 दूना 26 हो गया। हाँ अब फिर देखिए 14 और एक 15 में से 2 घटेगा 13, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो tan थीटा का मान 1 दिया, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया, फिर बैठा दिया गया इस पर। चलिए बढ़ा जाए, रेशियो वैल्यू वगैरह या फिर भाग देकर के tan में नहीं बदल सकते हो यहां पर, है ना, क्योंकि पावर ऊपर का अलग है नीचे का अलग है। अभी देखिए ये सवाल आपको करना है, आप कर सकते हैं।
साइन बाई कॉस, साइन के जगह पे 4 और कॉस के जगह पे 3 डायरेक्ट रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर अंश और हर में पावर ऊपर नीचे क्या है, सेम है, तो आप रख सकते हो और बड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे क्या करेंगे इसको, साइन बटा कॉस, और साइन के जगह पर 4 और कॉस के जगह पर 3 वहां बैठा देंगे। आंसर क्या आएगा, सी नंबर, 3 का 3 बिल्कुल। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। चलिए हटा दिए इसको। सवाल हमारा यहां पर कहता है, ये 2022 का क्वेश्चन है और कर सकते हैं इजीली। कहता है 3 tan थीटा इक्वल टू 2√3 sin थीटा, है ना। तो थीटा का मान हमें लगता है कुछ यहां मिलने वाला है। देखिए कैसे हो जाएगा, 3 और tan थीटा जानते हो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। और उधर क्या है, 2√3 sin थीटा है। बोलिए इस साइन से साइन कट जाएगा, अच्छा, और फिर ये √3 से ही कटेगा √3 बार में, कॉस जाएगा ऊपर तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, और √3 अब बटा में 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना डिग्री पे मान √3/2 होता है, 30 डिग्री पे होता है। देखो ये वैल्यू चार्ट है, याद रहेगा तो आप कर पाइएगा। कॉस थीटा का मान √3/2 है, तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर कितना डिग्री पे √3/2 होता है कॉस का, तो 30 डिग्री पे आपका होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, थीटा का मान 30 निकल गया। अब जो पूछ रहा है उसमें क्या करेंगे, हम बैठा देंगे। तो आइए ना बैठाते हैं, थीटा का जगह पे 30 बैठाएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, बोलिए 30 दूना 2 थीटा ना है तो 60 हो जाएगा आपका, और प्लस में कॉट स्क्वायर फिर से 60, और नीचे में आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब मान को क्या करना है, बस बैठा देना है सब, है ना। बोलिए कॉसेक 60 का मान कितना, 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो गया। और कॉट 60 का मान, कॉट 60 का मान 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा आपका। अब देखो यहां पर साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में देखो हो गया 5/3, भिन्न का जोड़ी ऊपर 5/3 और नीचे 4 3 12 13/4, 13/4। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है तो 4 पंचे, आई दोनों आपस में गुना होगा, 13 3 39, 20/39। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा आपका। ये सब बेसिक तरीके पर ही ये सवाल लगेगा। ये एक दिया है तो यहां से थीटा का मान निकल गया, और जो पूछ रहा है उसमें थीटा का मान बैठा दिया, और ये सब वैल्यू पुटिंग वाला आ गया। ये सब जो आप वैल्यू चार्ट में ये सब का मान याद करके रखे हैं, देख रहे हैं एक एक सवाल में कॉसेक 60 आ गया, साइन 30 आ गया, टेन 60 आ गया, कॉट 60 हो गया, यहाँ कॉस 30 आ गया। 5 को कह सकते हैं वैल्यू एक एक सवाल में लग रहा है, तो कम लग रहा है, कोई 8 10 को आपका यहाँ से वहां तक लिख देता है। वैल्यू क्या करना होता है, रख करके सॉल्व करना होता है। तो ये सब याद रखा करिए वैल्यू को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15/17 देख ले रहे हैं। सवाल का कहना है यहां देखिएगा, देखो जी, कहता है डी ई एफ एक त्रिभुज है और ई पर समकोण है। पहले फोटो बना लीजिए यहां पर, देखिए ये डी है और यहां ई है और यहां एफ है। तो ई पर क्या है पता है, समकोण है। ई पर क्या है, समकोण है।
DEF में E पर समकोण है। अब सवाल कहता है सेक D इक्वल टू 17/8। आई बात समझ में? सेक D इक्वल टू क्या है? 17/8 है। सेक D का मान है 17/8 है। देखो सेक D ये एंगल है यहां पर, और सेक D का मान 17/8 है। तो कहता है कि cos F का मान कितना होगा। तो देखिए यहां पर सेक बराबर पहले बताओ होता क्या है? H बटा में B होता है, यानी कर्ण बटा में आधार। अब देखो कर्ण जो है वो फिक्स होता है, 90 के सामने कर्ण एकदम फिक्स होता है। अब बताइए कर्ण बटा आधार, आधार कौन होगा? ई होगा कि ये होगा? ये होगा आपका। क्योंकि देखिए अगर ये कोण आप ले रहे हैं, अगर आप कोण ले रहे हैं डी, तो लंब होगा सामने की भुजा, फिक्स है बात एकदम। अगर आप ले रहे हैं ये वाले को कोण ले रहे हैं, तो याद रखना लंब का काम करेगा सामने वाला भुजा। ये मैंने बताया था कि कोण के सामने की भुजा लंब होता है, जबकि होता है कर्ण बटा में आधार। तो 8 को यहां नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, 8 को यहां लिखना है। अब ट्रिपलेट याद है आपको? 8 है, 17 है, तो यहां 15 होगा। ये ट्रिपलेट से लिखा गया आपका, ये ट्रिपलेट से लिखा गया आपका 15। अब हमसे पूछता क्या है? हमसे पूछता है कॉस एफ का मान बताओ। देखो एंगल बदल चुका है, कौन सी एंगल पे पूछ रहा है? एफ पर। तो बोलिए एफ के लिए जानते हो लंब हो जाएगा ये सामने वाला, एकदम याद रखना है। अगर एंगल लग गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एफ, तो इसके सामने वाला कहलाएगा लंब। यानी एंगल एफ के लिए क्या हो जाएगा? ये लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण एकदम फिक्स होता है, ठीक ना? बोलिए कॉस बराबर क्या होता है? B/H, आधार बटा कर्ण। तो बोलिए इसके लिए आधार कौन होगा? 8 की 15? 15 हो, और कर्ण तो फिक्स है आपका। कुछ कहना है बोलिएगा। कोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ध्यान रखना है। कोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। अगर आप कोण डी ले रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो याद रखना लंब होगा ये वाला। लेकिन अगर आप कोण एफ ले लिए तो फिर लंब हो जाएगा वो वाला। यानी लंब और आधार क्या होता है? बदल जाता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने फिक्स रहेगा, चाहे आप कोण ये ले रहे हो या फिर ये ले रहे हो। लंब आधार बदलेगा, लेकिन कर्ण क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और इसकी चर्चा हम पहले किए हैं थ्योरी में, लिखवाए हुए भी आपका। चलो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 23/17। देखते हैं। देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है, ऐसा कहता है Q पर समकोण है। देखो यहां पर P है, Q है, R है, यहां पर क्या करें? Q पर समकोण है ना? PQR में Q पर समकोण है, ऐसा कहता है। फिर कहता है भुजा PR की लंबाई 17 है। आप देखो जी, भुजा PR की लंबाई कितना है? 17 यूनिट है। फिर कहता है कि आधार QR की लंबाई 8 है। पता है QR को आधार कहा गया और ये 8 है, और PQ को 15 कहा गया, जो कि लंब है आपका। अभी कर्ण है या आधार है तो लंबे ना होगा तीसरा भुजा। कहता है कि RPQ, जरा ध्यान दो, एंगल कौन सा है? RPQ। RPQ मतलब ये वाला कोण है, यहां पर कितना है? अल्फा। तो सवाल कहता है कि साइन अल्फा और प्लस कोस अल्फा का मान बताओ। तो देखो जी सब लोग का ध्यान इधर, हम कोण ये वाला यूज कर रहे हैं ना, ये कोण यूज कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ। तो याद रखना सामने की भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और जबकि देखो सवाल का जब भाषा पढ़िएगा तो 8 को आधार कहा है, कहां गया? देखो हाँ यहां पे देखो,
नहीं कहा है, तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए कि सर आधार, सवाल तो 8 को आधार कह रहा है, आप लंब कैसे ले रहे हैं। तो आप देखिए ना, आप एंगल क्या ले रहे हैं, आप पी ले रहे हैं ना जी, और आपको क्या पता है कि एंगल के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो याद रखना इस एंगल के लिए लंब का सवाल अगर आधार बोल रहा है तो समझो इसके हिसाब से बोल रहा होगा, है ना। अगर आप एंगल ये ले रहे हैं तो लंब कहलाएगा सामने की भुजा 8, बोलो आधार कौन कहलाएगा यहाँ 15, और 90 के सामने फिक्स है कर्ण ही होगा आपका। अब यहां पे मान बैठा है, बोलो साइन बराबर क्या होता है, सब लोग फॉर्मूला बताइए, P/H, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब 8 है और कर्ण 17 है, और कॉस बराबर B/H, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 15 और बटा में वहां 17 हो गया, तो कितना हो गया 23 बटा में 17, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। 23 बटा 17 हो जाएगा। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। अगला सवाल, देखिए अगला यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बाई tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो कह रहे साइन थीटा का मान कितना होगा, आप बताओ। इजीली कर सकते हैं आप, इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए या फिर C/D आप लगा सकते हैं, और इसकी चर्चा हमने थ्योरी में किया है ना। यहां पर अप्लाई C/D मेथड। आप देखो ये चीजें प्लस में है और ये चीजें किस में है, माइनस में है। माइनस में है तो इसमें जब C/D लगेगा तो हो जाएगा, जानते हो क्या, tan थीटा और बटा में cot थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और उधर दाहिना साइड 2/1 है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और बटा में 2 माइनस, ये तो C/D होता है। थ्योरी में बताए हैं जी, जब ऐसा रहेगा इसमें C/D लगा तो 10/cot हो जाएगा, और जो नॉर्मल सा फ्रैक्शन रहेगा तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 - 1। जब प्लस और माइनस में रहेगा तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, जब नॉर्मल फ्रैक्शन रहेगा तो प्लस माइनस में होता है, यही तो C/D का रूल है। अब सुनिए, क्या ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कैसे, तो एक बात बताइए, गुना में क्या है, यहां कुछ नहीं, 1 छुपा हुआ है। अब आप बताओ जरा, यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब 1/, और 1/cot को क्या बोलते हैं, tan, और इंटू tan स्क्वायर बन जाएगा। नीचे में cot है तो 1/cot, ऊपर में गुणा में 1 तो कर सकते हैं, तो क्या है ये 1/cot, जिसको क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। 1/cot को बोलते हैं tan, और इंटू tan, तो क्या हो गया, tan स्क्वायर हो गया आपका, हाँ tan स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 3। तो बोलिए यहां पर tan थीटा का मान कितना हो गया, √3 हो गया। तो थीटा का मान क्या डिग्री, 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान हो गया आपका 60 डिग्री। अब थीटा का मान जब 60 डिग्री हो गया तो क्वेश्चन कह रहे हैं साइन 60 का मान बताओ, साइन थीटा का मान बताओ। तो आप ही बताइए ना, साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, ऐसे देखिए एक्चुअल में यहां पर tan थीटा का मान जानते हैं, ±√3 होगा। जब स्क्वायर एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो प्लस माइनस दोनों छोड़ता है, तो +√3 का मतलब tan थीटा पॉजिटिव, अब -√3 मतलब tan थीटा नेगेटिव, है ना। तो एक बात बताओ, यहां पर क्या कहता है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से बड़ा और 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा है तो यहां पर tan पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसीलिए हम प्लस वाला √3 लिए है, माइनस वाला √3 नहीं लिए है, समझे। जैसे tan थीटा का मान ±√3 यहाँ पे एक्चुअल डाटा होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर प्लस वाला हम क्यों लिए, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है,
पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस वाला √3 लिया गया यहाँ पर। अब प्लस वाला √3 लिए तो थीटा का मान 60 हो गया। हाँ, CND मेथड जी, कल नहीं परसों बताए थे CND। ई वाला लिखते हैं, अब बटा में ई वाला लिखते हैं, tan/tan लिखें, फिर कट के 1 हो जाएगा, फिर tan/cot लिखते हैं, बस हो गया। और क्या, tan/cot, tan/cot को साइन कैसे बोल देंगे? हाँ, तोड़ेंगे तो भी साइन नहीं होगा। आप लिखिए यहां पर, तोड़िए, साइन थीटा बाय, फिर हो जाएगा कॉस थीटा बाय, साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, जिसको हम tan स्क्वायर कहते हैं, है ना। और कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। तो थीटा का मान निकल गया, यहां बैठा दिए, हमारा आंसर हो गया। देखो यहां पर 9 नंबर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 9 नंबर, 9 नंबर क्या कहता है, सुनिए। साइन 17 का मान x/y है, तो साइन 17 माइनस सेक 73 का मान कितना होगा, ये चीज पूछा जा रहा है ना। देखो जी, ये 90 है, किसी एक को 17 कह दो, जैसे ई वाला है 17, तो ई वाला कितना होगा, 73 होगा, और जोड़ने पर 180 पूरा जाना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 हो गया, आई कितना 17, तो ये हो जाएगा 73। आप चाहे तो 73, 17 और 90 जोड़ के देख लीजिए, 180 पूर रहा है। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एंगल क्या है, 17 है, ये वाला है। तो साइन बराबर क्या होता है, बोलिए, P/H, 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 H। तो इसके सामने वाला P लंब है, यानी ई एक्स हो जाएगा, और ई हो जाएगा y। क्या ये वाला आप लिख सकते हैं, अंडर रूट, बोलिए, कर्ण और लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हो, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ई वाला भुजा निकल गया। अब देखो यहां पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि सेक 17 और माइनस में साइन 73 का मान कितना होगा, आप हमको बताइए। तो देखो जी, बड़ा सरल बात है, ध्यान दो, यहां पर एंगल कितना है, 17 है। बताइए सेक बराबर क्या होता है, H/B, H/B, H/B। तो H मतलब कर्ण कितना है, 17 डिग्री के लिए बेस कौन सा है, तो 17 डिग्री के लिए बेस नीचे वाला होगा, वो तो लंब हो जाएगा सामने वाला आपका, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो 17 डिग्री के लिए बेस का काम ये करेगा, तो अंडर रूट। अच्छा, और देखो यहां पर एंगल पहले बताओ क्या है, 73 है, ये वाला। अच्छा, साइन बराबर P/H, तो इस 73 के लिए P परपेंडिकुलर ही ना होगा, तो यहां पे होगा अंडर रूट बटा H तो फिक्स है आपका y, सही बात है ना जी। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जैसा कि ऑप्शन भी मिलाना है, तो LCM हो जाएगा इतना इंटू इतना, y इंटू अंडर रूट, LCM हो जाएगा y इंटू अंडर रूट, देखो है ना। अच्छा, बाकी आगे बढ़ाइए ना, वही चीज मिल जाएगा, ई जाके यहां गुना हुआ तो y स्क्वायर, देखो ई दोनों जाके गुना हुआ, सेम ही चीज है, गुना हुआ तो रूट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, रूट जब खत्म होगा तो माइनस का हो जाएगा y स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस, प्लस का x स्क्वायर, ई दोनों हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो गया। देखिए ऊपर बचा x स्क्वायर और नीचे y इंटू अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये सब ध्यान रखना है, देखो यहाँ 73 दिया है और यहाँ पे 17 दिया है, तो ये सब बड़ा ध्यान से करना है। 73 रहेगा तो इसके लिए लंब आधार अलग हो जाएगा, और 17 रहेगा तो इसके लिए लंब आधार अलग हो जाएगा, बस खाली कर्ण फिक्स रहता है, चाहे कोई भी ई रहे कि एंगल ये रहे आपका। नहीं बुझाया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, साइन 17, तो इस एंगल को हम 17 कह दिए तो वो वाला एंगल 73 हो जाएगा,
90 इस 17 तो 180 में से इन दोनों घटाओ 73 हो जाएगा। साइन होता है P बाई एच 17 डिग्री के लिए, तो 17 के लिए P परपेंडिकुलर लंब सामने वाला x, I कर्ण y, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेस हो जाएगा यहां से यहां तक। इस 17 डिग्री के लिए बेस है, लेकिन 73 डिग्री के लिए क्या है, लंब है ना। अब सेक 17 है तो सेक बराबर क्या होता है, h बाई बी होता है, h बाई बी, तो 17 डिग्री के लिए h का मान y और b बेस, बेस का मान ई वाला। अब 73 डिग्री साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो 73 डिग्री के लिए लंब का काम सामने वाला भुजा और ये कर्ण, इतना बटा इतना। खाली एलसीएम लेने से ही दिख जा रहा है y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसको यदि भिन्न का घटाव करते हैं तो ये जाके यहाँ गुणा होगा वाई स्क्वायर, आई जाके यहाँ गुणा होगा, एक ही चीज दो बार गुणा होगा, रूट हट जाएगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, खाली ऊपर में रह जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे में वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आई बात समझ में। तो फिलहाल देखो आपका संडे के लिए होमवर्क क्या है, आज की सेवा ये हम समाप्त करेंगे, है ना, आगे लगातार बैच है भी। तो मामला ये है कि जितना मैंने थ्योरी में चीजें बताया है बहुत लोग को याद नहीं है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, ठीक ना, सच्चाई में बता रहा हूं, सबको नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग पढ़े भी हैं, है ना, लेकिन मैक्सिमम लोग को याद नहीं है। तो इस संडे को आपका होमवर्क यही है कि आप सारे विद्यार्थी जो है ना, जितना मैंने थ्योरी में चीजें बताया है उसको आप एक बार रिवाइज करके, रटने वाली बात है तो उसको आप रट करके आइए, क्योंकि एडवांस मैथ बढ़िया करना है तो चीजें याद ही होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम नहीं याद रहेगा सवाल नहीं बनेगा आपका, तो सब लोग याद करके आइए। फिलहाल आज की सेवा यही समाप्त करेंगे। लॉगरिथम जो थोड़ा सा बच गया तो उसको अगले वीक के सैटरडे या संडे को देख लिया जाएगा, बताएंगे। गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे।